Hi guys. Hello everyone. Welcome to InstaSolve live class. Am I audible guys? Hello Marine. Hello Aditya. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार बैक करके दोबारा ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? हाय मयंक, हाय प्रीति। ओके, मेरी आ रही है आवाज। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चल रहा था हमारा। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आज लेक्चर 2 है। लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने करा था उस पर बेस्ड अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है गाइस? तो आई होप कि आप पढ़ के आए हो। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि पढ़ के आना, क्योंकि आज क्वेश्चंस का सेशन है तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाय अजय, हाय रजित। ओके मेहरीन, पढ़ के आए हैं आप लोग, है ना? चलो फिर एक बार करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं फटाफट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि इलास्टिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे जनरेट होती है, राइट? तो स्ट्रेस क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द मटेरियल पर यूनिट एरिया। ओके आदित्य, रिवाइज करके आए हो आप लोग अच्छे से? ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, राइट? और अजीत, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं हम। तो लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज लेक्चर 2 है। ओके, हाय तनु, हाय हर्ष। सो स्ट्रेन डिस्कस किया था स्ट्रेस के बाद। तो स्ट्रेन हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, राइट? हाय सलोनी, हाय राजीव। तो स्ट्रेन भी यहाँ पे हमने 3 तरीके की देखी थी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होती है जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है टॉप सरफेस में और बॉटम सरफेस में, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है कि जब वॉल्यूम बॉडी की चेंज होती है स्लाइटली डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ आदित्य, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ बच्चे न्यू भी हैं, तो उन नए बच्चों के लिए हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं और जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। हुक्स लॉ जैसा कि आप जानते ही हैं, हुक्स लॉ क्या होती है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इसकी एक लिमिट होती है, ये हर समय नहीं होती है, ठीक है? एक पॉइंट के बाद मटेरियल ब्रेक भी हो जाएगा स्ट्रेस लगाने के बाद, ठीक? और जो K कांस्टेंट है वो K इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन से थे? यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस। तो ये तीनों मॉड्यूलस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि कौन से केस के लिए कौन सा मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं। तो सिंपल, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बॉडी में डेवलप हुई है ड्यू टू सम स्ट्रेस, तो हमारा यंग्स मॉड्यूलस यूज डिफाइन किया गया था। और जब शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दो नाम है इसके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस, उसको हमने डिफाइन किया है शियरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। ओके, और जो बल्क मॉड्यूलस है वो हमने डिफाइन किया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाय आरपी गुरु 12, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ये छोला नाम किसने रखा है? हेलो, ओके, थैंक्स टू यू रजित। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि स्टील वायर इज कनेक्टेड विद मास m and is rotated in a horizontal plane with uniform angular speed omega. Find the elongation in the wire. Hello Aman, how are you? ओके, बताओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो आप लोग। आई होप कि पढ़ के आए हो, ट्राई करो इसको। हे सलोनी, हाय सोनू यादव। ओके अमन, ट्राई करो इसको।
तनु, ओके क्वेश्चन नहीं समझ आया, चलो मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ठीक, एक पॉइंट है O, ठीक, उससे एक हमारी स्टील वायर कनेक्ट की गई है एक m मास से, और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरीके से ये रोटेट करने लगेगा। तो इलॉन्गेशन पूछा है वायर में कि कितना होगा, और इसकी मान लो कुछ L लेंथ मान लो, तो सॉल्व करो। हाँ, ऑल इज वेल। हाय युग, हाय तालिब। हेलो एवरीवन, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। इंस्टा सॉल्व को शेयर करो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप से। फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अरे आता है सबको, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लेना है ना। हाँ बिल्कुल, देखो ना, जब यहाँ पे खड़ा कर दो आप पर्सन को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लो। करो सॉल्व। ओके, विकास इज सेइंग फिगर एक बार और समझा दीजिए। तो विकास, फिगर में कुछ ऐसा है कि एक सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, इससे एक हमने स्टील वायर को बांध दिया है और एक मास m उसके एंड पे जोड़ दिया है, ठीक, और इसको यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से हमने रोटेट करवाया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस स्टील वायर में कितना एलोंगेशन होगा ऐसा करने पे, होगा भी या नहीं होगा? तो आप 0 भी रिप्लाई कर सकते हो, नहीं होगा तो होगा, तो कितना होगा आप बताइए उसको। हाय सतीश, आप लोग लेट आए हैं एक्चुअली। क्लास टाइमिंग आप जाके चेक कर सकते हैं क्लासरूम वाले टैब में, वहाँ पे क्लास टाइमिंग आपको दिखाएगा, और जितनी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं वो भी क्लासरूम टैब में आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे सारी प्रीवियस क्लासेस शो होती हैं, आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। और जेई मेंस का एनालिसिस भी हुआ था जनवरी वाले सेशन का, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले सेशन के लिए, जो कि अप्रैल में होने वाला है। गाइस आया आंसर? एन एरर अकर्ड, ओके, एरर अकर्ड हो गई है, तो आप एक बार प्लीज़ बैक कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो सेशन को, तो एरर रिमूव हो जाएगी और लाइव क्लासरूम में आप आ जाएंगे। देखो ये सब एज्यूम कर लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया तो क्या हो गया, वाई मान लो उसको, आदित्य का हो गया, देखो बन गया आदित्य से। अब बहुत सिंपल है ये, डेफिनेटली जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। कितना लग रहा होगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ठीक। तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस वायर को स्ट्रेच करने के लिए। क्लियर है? तो इलॉन्गेशन पूछा है, सिंपल इलॉन्गेशन क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए वाई, ठीक है। ये कहां से आया ये मैं बता देता हूं कहां से आया। हाय प्रज्वल, दिस चैनल ओनली टीच फिजिक्स? नो नो, इट डज नॉट टीच ओनली फिजिक्स। यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं, मैथ्स की भी होगी, केमिस्ट्री भी होती है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, यहाँ पे सारी क्लासेस चलेंगी। और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं अपकमिंग आपके लिए, तो उन सरप्राइजेस के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो ये डेल्टा एल पी एल अपॉन ए वाई कहाँ से आया, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। सिंस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्लियर है? तो वाई अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है हमने? स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। और स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट।
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल जो आएगा यहां से निकल के गाइस, तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा, एफ एल अपॉन ए वाई। क्लियर है, डेल्टा एल किसके बराबर होगा, एफ एल अपॉन ए वाई। तो वहां पे अब हम इसकी वैल्यू पुट सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंपल है। तो यहां पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एम तो है एम ओमेगा स्क्वायर एल मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड द यंग्स मॉडुलस, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए वाई। बायो की भी क्लास होती है तनु, अभी रिसेंटली एक बायो की क्लास हुई है, कल आप जाके देख सकते हो, रेस्पिरेशंस की क्लास हुई थी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बायो की भी क्लासेस रहती हैं, क्लासेस का कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लासरूम टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, शेड्यूल मिल जाएगा आपको 1 वीक का क्लासेस का, ठीक है गाइस। तो जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल आ सकते हैं और जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। एक बार और समझा दीजिएगा, ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं विकास, देख लो फटाफट। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है हमारा, ये हमको पता है, ठीक। तो यंग्स मॉडुलस ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है। और शियर मॉडुलस शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, और जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक से रिलेटेड है वो है बल्क मॉडुलस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये घूम रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, तो इस वायर पे इतना फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इस वायर में इलोंगेशन होगा, तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। जैनम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है कि डेल्टा एल एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है, डेल्टा एल एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं। और आज आप लेट हो गए जैनम क्लास में, हाँ विशाल, इसमें हर सब्जेक्ट के सवाल आप पूछ सकते हैं, सिंपल है, जाओ क्वेश्चन को क्लिक करो, क्रॉप करो, अपलोड करो एंड यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। ओके जन्म, क्लियर है ना जन्म। और आज आप लेट क्यों हो क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। चलो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ फटाफट। सॉरी की कोई बात नहीं है जैनम। ओके, रीडिंग केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, तो रिवाइज होगी थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी है। सर प्रीवियस क्लास का डाउट कैसे पूछना है, अभी पूछ लो, कॉन्सेप्चुअली कोई भी डाउट है तो उसको तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में ही, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ्स रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस of steel and brass wire is in the ratio A, B and C, okay, respectively. Find the ratio between the increase in the lengths of the wire. ठीक, यार जो मन क्वेश्चन क्रॉप करके सेंड किया वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपके अकाउंट में दिखेगा, आप अपने अकाउंट में जाओ, वहाँ पे आपको दिखेगा।
What are masses? Okay, masses are 2 kg. Mass is 2 kg and this mass is 4 kg. ओके, जैनम का तो कुछ आंसर आ गया है. आदित्य सिंह सर क्वेश्चन समझा दीजिए. माय नेम इज सचिन. हाय सचिन, हाउ आर यू? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल पूछा है कि आपको रेशियो बताना है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर. ओके, तो एक ब्रास वायर दे रखी है, एक स्टील वायर दे रखी है और उनके कुछ रेशियोज गिवन है आपको कि लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज टू लेंथ ऑफ स्टील वायर इज गिवन ए and radius of brass wire to the radius of steel wire is given as B and Young's modulus. Young's modulus of brass divided by Young's modulus of steel is given as C. देखो मेहरीन का भी आंसर आ गया. कोई और है जिसका आया? एजुकेशनल फन इज सेइंग हेलो सर. क्वेश्चन को तुरंत कैसे सोचे? इसमें कुछ सोचने वाला तो है ही नहीं, सिंपल एलोंगेशन पूछा है और रेशियो गिवन है, तो एलोंगेशन आपको पता है PL/AE होता है. आरपी गुरु हाय. ओके, यू आर न्यू स्टूडेंट, सो वेलकम टू द क्लास. ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं आपके लिए. तो अब सॉल्व करते हैं इसको. डेल्टा एल हमको पता है कि FL/AY होता है. ठीक, तो डेल्टा एल ब्रास डिवाइडेड बाय डेल्टा एल स्टील क्या हो जाएगा? बस इस रेशियो को इन्वर्स कर दो, AY/FL. ये सारी टर्म्स हो गई ब्रास वाली और सॉरी ये वाली टर्म्स हो गई ब्रास वाली और ये वाली टर्म्स हो गई स्टील वाली. ठीक है, ऐसे तुरंत कर सकते हो आप. इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस रेशियोज को पुट करना है. उपेंद्र, आई टीच फिजिक्स और जनरली पेपर आसान ही था. फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाता है? फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा. फिजिक्स कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली. फिजिक्स सारी इमेजिनेशन और फॉर्मूलाज पे बेस्ड है. तो अगर इमेजिनेशन स्ट्रांग है और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है जो कि 11th क्लास के हैं, तो फिजिक्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. 12th वाला पार्ट भी बहुत ईजिली सॉल्व होगा. क्लियर है? हाय मुदस्सर सर, रेशियो स्टील इज टू ब्रास है या इनवर्स? देखो अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है. ठीक है, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया है कि आप जैसे चाहो वैसे करो. रेशियो आप स्टील इज टू ब्रास निकालो, चाहे ब्रास इज टू स्टील. कॉन्सेप्चुअली आप करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए आपको कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है. बस देखो ये जल्दी हो गया क्वेश्चन. यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट लिखो. अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पहले डेल्टा एल बी लिखेंगे, फिर डेल्टा एल एस लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. डेल्टा एल बी अपॉन एल एस, एल बी आ रहा है FL/AY, तो एल एस आएगा AY/FL. बस ये स्टील वाली टर्म्स हो गई, ये ब्रास वाली. अब फोर्स का रेशियो देखो, फोर्स कैसा लग रहा है? जो ब्रास वाली वायर पे तो कंबाइंड लगेगा टोटल 2 और 4 का मिला के, तो 6 हो गया. क्लियर है? और स्टील वाली वायर पे लगेगा 40, केवल 4 की वजह से, 4 kg की वजह से. क्लियर है? समझ आ रही है बात? बस अब तो बहुत सिंपल है. अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे. F ऑन ब्रास वायर इज 6, F ऑन स्टील वायर इज 4. Y रेशियो गिवन है हमको, YB/YS C गिवन है,
तो बस अब वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ वैल्यूज पुट। ये तो हो गया 6, ठीक है, एफ बी डिवाइडेड बाय एफ एस। और क्या पूछा है, लेंथ का रेशियो गिवन है ए, तो एल बी डिवाइडेड बाय एल एस इज ए, तो ये ए आ गया। एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है, तो आर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि आर बी अपॉन आर एस गिवन है। क्लियर है, तो आर एस अपॉन आर बी हो जाएगा 1 अपॉन बी। ठीक, तो ये स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि एरिया का रेशियो है लेकिन रेडियस का गिवन है, तो एरिया रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्क्वायर क्या होता है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, एफ हो गया, एल हो गया, ए हो गया, अब क्या बचा वाई। तो वाई का रेशियो दे रखा है क्या, वाई का रेशियो हमको गिवन है वाई बी अपॉन वाई एस, तो वाई एस अपॉन वाई बी, नीचे सी आ जाएगा। ठीक, और फोर्स के रेशियो में ब्रास में 6 फोर्स लग रहा था और स्टील में कितना लग रहा है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3a/2cv²। ठीक, तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन आ जाएगा डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस, 3a डिवाइडेड बाय 2cb²। अगर रिवर्स पूछा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर है, मैं एक बार क्लियर लिख देता हूं आंसर, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 3a डिवाइडेड बाय 2c इंटू बी स्क्वायर, तो ये डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस है। ओके, लेट मी चेक जैनम इफ द रेशियो ऑफ, हाँ स्टील इज टू ब्रास गिवन है। ओके, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है जैनम, तो आंसर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, स्टील इज टू ब्रास का गिवन है, तो मुझसे मिस हो गया था, तो ये 1/a हो जाएगा, बस रिवर्स हो जाएगा हमारा जो आंसर आया है। ठीक है, तो जस्ट आंसर रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि जैनम स्टील पे कितना फोर्स लग रहा है 4, और ब्रास में कितना फोर्स लग रहा है 6। ठीक है, तो 60, तो फोर्स ऑन दी ब्रास वायर इज 6 एंड फोर्स ऑन दी स्टील वायर इज 4। हाँ, ठीक है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएंगी टर्म्स आंसर की। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अ यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन if each side is decreased by 1%, then bulk strain is। अब एक क्यूब है, तो क्या हो रहा है, उस क्यूब पे हर तरफ से स्ट्रेस लग रही है, तो क्यूब का क्या हो गया, एक जो लेंथ डिक्रीज हुई है, वो लेंथ के बारे में बता रहे हैं, दैट लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 1%। तो बल्क स्ट्रेन क्या होगी, बल्क स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। तो अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, कैसे करोगे इसको सॉल्व। बल्क स्ट्रेन बतानी है और सिंपल इतनी सी इंफॉर्मेशन है। हाय जफर, वलरमथी सर, हाउ एफ बी बाई एफ एस 6। एफ बी बाई एफ एस 6 नहीं है, एफ बी की वैल्यू 6 थी और एफ एस की वैल्यू 4 है, तो वो 3/2 है। ओके, मेरीन इज 3 वॉट 3%, बल्क स्ट्रेन इज 3%।
Janam is saying -3%. Anybody else guys? सॉल्व करो इसको. आया किसी का आंसर? ओके, मेरीन का आ गया. डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा एल बाय एल. वेरी गुड मेरीन. तो सिंपल है, देखो क्यूब आपको पता ही है, ठीक. क्यूब का वॉल्यूम भी आपको पता है, दैट v इज इक्वल टू एल क्यूब. तो आपने एरर एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा. ये जो नीट वाले हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो नॉन मेडिकल हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो मैथ्स है, ठीक. तो वो तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. लेकिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे करेंगे? एरर मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा कि सिंपल अगर मुझे चेंज लिखना है, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक. तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रिलेटिव चेंज इन लेंथ. क्लियर है? याद है आपको? हाय निशांत, आपको याद है ये कि आपने ये एरर एंड मेजरमेंट में किया होगा, ठीक. जब आप रिलेटिव एरर और ये सब सॉल्व करते हो, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स करते हो. ओके, विकास इज सेइंग सर मैथ कब पढ़ाया जाता है? विकास, आप क्लासरूम वाले टैब में जाओगे तो आपको वहां पे सारा शेड्यूल मिलेगा, ठीक है. तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा एल बाई एल. अब बस खत्म हो गया ये तो क्वेश्चन. 3 डेल्टा एल बाई एल इज क्या है? ये लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है. और पूछा गया है डेल्टा वी बाई वी. तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा? 3%. क्लियर है? अब ये केवल मैग्नीट्यूड है, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में जाओगे तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, जो कि जैनम ने बताया है -3%, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ठीक है. तो ऑप्शंस में लेकिन नेगेटिव में नहीं था. क्लियर है? ऑप्शंस में नेगेटिव में नहीं था. जैनम, इट कैन बी डेल्टा और इट कैन बी डी हेयर, ठीक है. ये मैंने बस आपको बताया है कि ऐसे होता है. आप डिफरेंशिएशन से करोगे तो ऑब्वियसली डी आएगा. यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको और फिर सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा. आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है. और वहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे जेई मेंस या एडवांस में, सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू वेदर यू हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बिफोर वी एस डेल्टा और डी. ओके, योर आंसर शुड बी करेक्ट एट दैट टाइम. तो मेन है कि कॉन्सेप्चुअली आप कितना स्ट्रांग हो. तो सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्या लिखोगे? 3l स्क्वायर. अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया बोलो? यहाँ पे क्या बचेगा? डी बाई वी इज इक्वल टू 3 dl बाय एल. कुछ फर्क पड़ेगा आंसर में? बोलो. हाय नेहा. सर एरर बता रहा है. किस चीज़ में एरर बता रहा है अंशुल? एक बार आप वापस जाके दोबारा ज्वाइन कर लो. हाँ, दिस अप्रॉक्सीमेशन बिकम्स रॉन्ग ऑन द लार्जर चेंजेस. बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है. जैनम, यू आर राइट. लेकिन आपका लेवल अभी, जो मैंने पहले भी बताया आपको, 11th-12th में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे निगलेक्ट करते हैं. जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करते हो, लेकिन रियलिटी में तो एयर रेजिस्टेंस है ना. अब आप वहाँ पे जेई मेंस या एडवांस में ये तो नहीं बोलोगे कि रियलिटी में है, आपने एज्यूम नहीं किया और आपने कहीं लिखा भी नहीं है, क्योंकि जनरली तो लिखा भी नहीं होता है कि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करो. बट यू हैव टू इग्नोर दैट, ओके, until and unless it is mentioned that consider air resistance. ओके, लाइट थोड़ी बढ़ाओ सर बोर्ड की. हाँ, लाइट बढ़ जाएगी बोर्ड की. हाँ के जैनम. खुशी सेइंग हेलो सर, आई हैव डाउट इन वन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर. हाँ, एक्सप्लेन मैथमेटिकली. खुशी, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस सेम डाउट
in the previous lecture of mechanical properties of solids. तो आपकी तरह काफ़ी सारे बच्चे थे कि जिनको सेम डाउट था कि विच इज़ मोर इलास्टिक. अब ये तो क्लियर हो गया डाउट. आई होप जो लास्ट क्लास में थे वो सब बता देंगे कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है. तो ऑब्वियसली स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर. और मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे करना है वो भी मैंने बताया था. एक ग्राफ बना के आप इसको मैथमेटिकली स्लोप निकाल के प्रूव कर सकते हो. तो आप पुरानी वाली क्लास एक बार देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा ये डाउट. ठीक है. अंशुल कह रहा है सर मेरे में शो नहीं. अंशुल जस्ट वेट फॉर 30 seconds. इट विल शो इन योर क्लासरूम टैब. ओके. आई एम फाइन पिंटू, हाउ आर यू? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया. ठीक है. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो एक और कराऊंगा मैं आपको. अरे अंशुल, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन दी लाइव क्लास. आप कमेंट कैसे कर रहे हो फिर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ. इलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट. तो बार का जो इलोंगेशन है वो आपको सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेशन होगा बताना है. ठीक है. मैं डायग्राम आपके लिए बता देता हूँ, ये सिंपल सा है. अब देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये एक बार है जिसका मास m है, लेंथ l है, और आपको इसका एलोंगेशन फाइंड आउट करना है. और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a. ठीक, ये कुछ चीजें गिवन है. ओके, जैनम को तो याद है एकदम, mgl/2/a. वेरी गुड जैनम. जैनम इसको एक और तरीके से सॉल्व करो. mgl/2/a तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं, मेरीन को भी याद है. इसको उस डेंसिटी की टर्म में लिखो, मास डेंसिटी की टर्म में. बाकी जनता क्या कर रही है? गाइज आर यू देयर? टू वाई ए होगा, पाई ए नहीं होगा. गौरव, बाकी जनता खाना खा रही है क्या पढ़ते पढ़ते? कुछ रिप्लाई करो यहां पे, बताओ हो भी या नहीं. यहां पे कोई बात नहीं. गौरव करेक्ट है, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा आपसे, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो जाती है. गाइस किस किस को आता है ये कैसे सॉल्व करते हैं? चलो मैं सॉल्व करवा देता हूं. ओके, खुशी का भी आ गया. फेल्टिंग स्लीपी, गुड नाइट. मोहम्मद मुनीश, सोने जा रहे हो आप? ये देख जाओ, क्या पता आ जाइए अप्रैल में आपके पेपर में, कम से कम आंसर तो याद रहेगा. ठीक है. देखो ये मैं इसलिए ऐसे करा रहा हूँ क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म बार है. अगर कोनिकल बार का पूछ लिया तो आप निकाल पाओगे. ठीक है. तो अब मैं बता देता हूँ इसको. ये dx है, क्लियर. एक dx का छोटू एलिमेंट हमने मान लिया. ठीक. अब इस छोटू एलिमेंट पे क्या हो रहा होगा बोलो? इस छोटू एलिमेंट पे नीचे वेट लग रहा होगा m-g, जो किसके बराबर होगा? जितनी यहाँ पे बॉटम से लेंथ होगी वो मान ली हमने x. क्लियर है. अब x, ये वेट m' को कैसे कैलकुलेट करोगे? m/l इंटू एक्स. ठीक. साथ में g, ये वेट हो गया. तो m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये जो है ये हमारा नीचे इसको खींचने वाला फोर्स लग गया. ठीक है.
और एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, dx, सेम ऊपर लग रहा होगा टेंशन की फॉर्म में। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप कहोगे सर इससे थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि dm है, ठीक, बट वो dm बहुत छोटू है, ठीक है, बहुत छोटा है वो, तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही होगा। क्लियर है? तो अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स ही तो लग रहा है, टेंशन जो लग रही है mx/l इंटू जी, इसकी वजह से इसमें कुछ इलोंगेशन होगा और इसका एरिया है a, ठीक, जो एरिया है वो कितना है a। हाँ सर, जस्ट योर मेथड ऑफ एवरेज, थैंक यू। और ये मेथड ऑफ एवरेज बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बाद में, मैं कल एक क्वेश्चन का सेशन और लूंगा, उसमें मेथड ऑफ एवरेज नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि जन्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बाकी लेक्चर्स में कि देखो लीनियरली क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा तो सिंपल यू कैन फाइंड द एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, सॉरी ये जस्ट रिवर्स होगा, ऊपर सबसे ज़्यादा वेट होगा और नीचे वेट ज़ीरो होगा, ठीक, ऊपर वेट होगा कैपिटल mg, मतलब ये टेंशन में लगा रहे हैं हम, फोर्स में, तो मेथड ऑफ एवरेज आप बिल्कुल लगा सकते हो, वेरी गुड। लेकिन एक बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कोनिकल बार आ गई तो एवरेज मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ना वेयरिंग हो गई, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड नहीं होगी फिर वो, क्लियर है, अगर कोनिकल आ गई तो अब फटाफट से यहाँ पे इलोंगेशन निकाल लो। अब इस छोटू एलिमेंट का इलोंगेशन कितना होगा, तो dx का इलोंगेशन जब देखेंगे हम, ठीक, तो dx का इलोंगेशन कितना आएगा, सिंपल FL अपॉन AY, तो F कितना है, ये है, L कितना है, dx है, इसको दूसरे पेन से लिख दूं क्या, ठीक, dx कितना होगा FL, F कितना है mx/l इंटू जी, L कितना है dx है छोटू का, तो FL अपॉन AY, A कितना है, A तो एरिया सेम है और Y सेम है मटेरियल का, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सिंपल, खत्म काम। तो जो इलोंगेशन होगा यहाँ से वो आ जाएगा, x कहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट बिल्कुल बॉटम पे, लास्ट वाला एलिमेंट टॉप पे, तो x की लिमिट हो गई 0 टू l, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा l आएगा इलोंगेशन इसमें, वो सिंपली आ जाएगा जो आप लोग बता रहे हो, हाफ mg/l अपॉन AY, ठीक है। और मेथड ऑफ एवरेज तो है ही हमारे पास, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल मेथड ऑफ एवरेज है। हाय अनामिका, कैसे हो, क्लियर है सबको, फटाफट बताओ यस और नो, चमक रहा नहीं चमक रहा, ये कैसे हुआ, या बत्ती गुल हो गई, फिर से, एक तो लेट आए हो, ओके गौरव यस, चमक रहा है ना, सबको चमक रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है कोई जिसका बल्ब फ्यूज हो गया अचानक से, इजी है ना ये। अनामिका देख लो, ये सिंपल है, एलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट हमको निकालना है, तो एक बार हमने लटका दी और सेल्फ वेट उस पर लग रहा है जिसकी वजह से बार में एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो एक छोटू सा एलिमेंट कंसिडर किया, उस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकाला जो कि नीचे वाले वेट की वजह से है, ठीक, वो m/l x इंटू जी है, तो उस फोर्स की वजह से इस छोटू से एलिमेंट में कुछ इलोंगेशन होगा, वो इलोंगेशन हमने लिखा FL अपॉन AY, तो F तो हमारा ये गिवन है, L इसका dx है और A इंटू वाई, फिर इसको जस्ट सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ mgl डिवाइडेड बाय AY, क्लियर है सबको। और शॉर्टकट तो पता ही है आपको, मेथड ऑफ एवरेज, whenever there is a linear variation you can take average always,
ठीक है गौरव? और बाकी जनता जितनी भी है जो लाइव है, ठीक है, बोल सकते हो यहाँ पे। एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका, सिंपल एवरेज लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो एक एवरेज यूनिफॉर्म फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे, जो कितना होगा mg/2। तो PL अपॉन ए लगा दो उस एवरेज फोर्स के साथ, तो जो इलोंगेशन होगा वो क्या हो जाएगा FL। तो F तो mg/2 है, L लेंथ है, अपॉन A इंटू वाई। देखो सेम आंसर आ गया क्या? कुछ करना है इसमें शॉर्टकट में? तो कुछ भी नहीं करना है। देखो ना, इस एवरेज क्या आएगा इस ट्राइंगल का? एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो mg का एवरेज ले लो, 0 प्लस mg डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा mg/2। क्लियर है? ये मैंने और भी काफ़ी चीज़ों में सिखा चुका हूँ, आगे 12th वाले चैप्टर्स में भी सीखोगे आप। चलो अब इसको रब करते हैं फटाफट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाय शोभा, वाई some people are joining late at 10:15? अनामिका भी लेट आई है, बाकी शोभा भी। 9:30 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअली, तो आप टाइम पे आ जाया करो। ठीक, चलो आज ये फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कब होगा? कोई इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है अनामिका, कनेक्शन नहीं था तो कोई बात नहीं। अभी देख लेते हैं फटाफट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं ये कर्व किसके लिए है। आपकी किताबों में ये कर्व दिया होता है, तो गाइज आपको पता है ये कर्व किसके लिए है? ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है, ये कर्व किसके लिए है? कैन एनीवन टेल मी? कोई है जो बता सकता है यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करके? ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। मुझे पता है। ओके मरियम, बताओ किसके लिए है फिर? मेटल, अच्छा, स्टील, मेरीन परवेज, इलास्टिक मॉडुलस का, सॉलिड्स, एनीवन एल्स? शायद का, अच्छा इलास्टिक मॉडुलस का शायद। ठीक, और कोई? मटेरियल बताना है। सुरजीत म्यूजिक, यस सर, किसके लिए बताओ? ये कर्व हमने किसके, कौन से मेटल के लिए बनाया है? वायर। वेरी गुड मेघा, हाउ डू यू नो दिस? यूटीएम मशीन के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यूटीएम इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, राइट? एंड दिस इज द ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील, जनरली फॉर स्टील, नॉट फॉर कॉपर, राइट? and not for wire, a thick steel material, right? a rod of mild steel. तो मेगा ने बिल्कुल सही बताया कि यूटीएम मशीन पे किया जाता है, और जिसने स्टील बताया था कोई था मेरीन परवेज, उसने भी ठीक बताया था। ठीक है, प्रारंभ श्रीवास्तव, हाय, फटाफट से देख लो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात हो रही है। ये वाला कर्व जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? माइल्ड स्टील के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ओके। सुरजीत म्यूजिक इज सेइंग फॉर इलास्टिसिटी। कर्व बनाते क्यों है? ये हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम स्टील की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं कि स्टील पे हम जब फोर्स लगाते हैं तो स्टील कैसा बिहेवियर शो करती है। ठीक है, और हुक्स ने बताया था हमको कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये भी चेक हो जाएगा कि हुक्स लॉ जो है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है प्रज्वल? तो अब उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस कर्व से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओ से ए क्या हो रहा है? ये ओ से ए स्ट्रेसेस बढ़ाई जा रही हैं। स्ट्रेसेस कैसे बढ़ाई जाती हैं? जन्म शाह, इन व्हाट लैंग्वेज यू आर टाइपिंग? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस।
क्या लिख रहे हो आप, ये EVT? ओके चलो देखो फटाफट, ये एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैं ऊपर से और नीचे से स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, खूब ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, ग्रिप ऊपर है टाइट और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर का रीस्टोरिंग फोर्स बोलेगा कि मत लेके जाओ मुझे ऊपर, तो वो क्या करेगा, इसको रोकेगा। क्लियर है? तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हो रहा है वो वहां पे स्ट्रेस। ठीक, तो यहां पे एक एक्सिस पे हमने स्ट्रेस ड्रॉ कर लिया और एक एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है स्ट्रेन। तो देखो हम कितनी हाई स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेन देखो कितना छोटू सा मिल रहा है हमको, 1% से भी कम है ए पॉइंट तक। और ये लाइन जो बन के आई है ओ से ए तक, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये लाइन जो बन के आई है ओ से ए तक, ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या बता रही है, ओके इन ग्रीक, मैं तो ग्रीक नहीं हूं लेकिन मुझे ग्रीक नहीं समझ आती, यू कैन राइट इट इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, अब देखो, बाय स्ट्रेचिंग, हाँ सुरजीत यू आर राइट, बाय स्ट्रेचिंग दी वायर। तो अभी हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट, और स्ट्रेचिंग देखो कितनी कम हुई है यहाँ पे। ठीक, और ये स्ट्रेन कंट्रोल्ड टेस्ट होता है, तो आप अभी इतना मत समझो, बस ये कर्व थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज़ समझो जो इंपॉर्टेंट है। तो ओ से ए तक जो रीजन है, तो ओ से ए तक का रीजन क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, ए के बाद ये कर्व आ गया, ओ से ए तक तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हुक्स भाई साहब ठीक थे या गलत थे, बोलो। इट फॉलोज हुक्स लॉ फ्रॉम ओ टू ए, वेरी गुड कल्याणी, यू आर राइट। तो ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, लेकिन ए से बी क्या है, ये ए से बी भी तो कर्व मिल रहा है हमको, तो बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बी पॉइंट, बी पॉइंट बताओ मुझे क्या है, बोलो। हाँ मरियम, आपको निन्नी नहीं आती क्या, अरे अभी तो क्लास चल रही है, फिर सो जाना, आप सोने का ही टाइम है, 10:30 बजने वाले हैं, 10:30 तक क्लास है, 10:30 तक। पॉइंट है तो पॉइंट है किस बात का, नींद आने का, अभी तो क्लास चल रही है, पहले ये कर लो फिर नींद की बातें भी कर लेंगे। ब्रेकिंग, व्हाट ब्रेकिंग अर्पिता, पार्शियल सही, बी तक बताओ मुझे, बी तक क्या है, बी पॉइंट क्या है, व्हाट इज बी पॉइंट हेयर। ए से बी कर्व आ गया, ओ से ए तक तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये लिख दिया हमने। अब बी पॉइंट पे क्या है, ए टू बी, ए टू बी लिखा तो यील्ड पॉइंट है, लेकिन मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, बी को हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जैसे हमने डिफाइन की थी कि जब आप फोर्स हटाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेगी। तो बी जो है वो इलास्टिक लिमिट है, जिसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। यील्ड पॉइंट का मीनिंग है कि उसके बाद से प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है मटेरियल। प्लास्टिक का मीनिंग क्या, कि कम स्ट्रेस पे भी ज्यादा स्ट्रेन मिलने लगी, मतलब डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गए, दिख रहा है यहां पे। तो यील्ड पॉइंट रियल वाले ग्राफ में, ये तो ग्राफ आपके लिए है, लेकिन जो रियल का ग्राफ बनता है एक्चुअल में, उसमें दो यील्ड पॉइंट आते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो बी को यहाँ पे यील्ड पॉइंट भी कहते हैं और इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हो आप। ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो हुक्स लॉ वैलिड होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, नॉट अप टू इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ए पॉइंट तक तो हमारी वैलिड हुई हुक्स लॉ, बी पे हमको मिल गया इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कह सकते हो। बी टू सी, सी पे क्या होगा कि देखो स्ट्रेस में बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ है, मतलब नेग्लिजिबल। अगर आप बी पॉइंट पे रोक भी दोगे ना, तो भी आपको बी से सी तक मटेरियल बह जाएगा अपने आप। ठीक, बी को आप रोक दोगे, बी पे स्ट्रेसेस, तो भी बी से सी तक क्या हो जाएगा, मटेरियल अपने आप स्ट्रेन शो कर देगा। वही ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है।
तो स्ट्रेन शो कर देगा मीनिंग क्या है कि जब आप वहां से अपना लोड रिमूव कर दोगे तो एक परमानेंट सेट हो जाएगा। ये गिवन है यहाँ पे परमानेंट सेट, मतलब जब आपने फोर्सेस हटा दिए यूटीएम के तो जो स्टील की रॉड है उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से कुछ ज़्यादा हो जाएगी, उसी को परमानेंट सेट कहा गया है कि वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है ये बात, समझ में आई सबको? अब सी के बाद ये प्लास्टिक रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन भी कहते हैं इसको, तो वो शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी से डी तक जब हम गए तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस का तो इंक्रीमेंट हो रहा है कम, लेकिन स्ट्रेन का इंक्रीमेंट देखो कितना जबरदस्त हो रहा है। देखा यहाँ पे स्ट्रेन देखो कितनी लार्ज क्वांटिटी में बढ़ रही है, मतलब लेंथ तेजी से बढ़ी लेकिन स्ट्रेसेस उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी। ठीक है जनता, वो जनता रिप्लाई। और डी पॉइंट तक का क्या आ गया? डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आ गई हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू, ठीक। और ये कौन सी थी? यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई। तो अल्टीमेट स्ट्रेस वो स्ट्रेस है कि जिससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल सहन ही नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में? डी से ई में क्या हो जाएगा? अब डी से ई में आप स्ट्रेस कम भी करोगे ना तो भी आप रोक नहीं पाओगे। अब तो फ्रैक्चर होके ही रहेगा। डी से ई के रीजन के बीच में फ्रैक्चर होके ही रहेगा, ठीक है। कैसे होके रहेगा फ्रैक्चर? क्योंकि इस वाले रीजन में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? नेकिंग। नेकिंग का मीन्स, नेक मतलब गर्दन, गर्दन बनना शुरू हो जाती है। गर्दन कैसे बनना शुरू हो जाती है? ये स्टील का मटेरियल है तो ये हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन गई? ये नेक बन गई। तो ये वाला जो रीजन है ये नेक है, ठीक है। समझ आ रही है बात कि नेकिंग कहाँ पे बन गई? व्हाट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन बिटवीन सी एंड डी? रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते हम इसमें, सी डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। डंबल टाइप का, हाँ डंबल टाइप का, बीच में नेक बन जाती है। और एक बात और बताने वाला था कि ये ई पॉइंट पे फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है इसको। तो फ्रैक्चर हो जाता है। इतना तो क्लियर है कि ई पॉइंट पे हमारा क्या हो गया? फ्रैक्चर। दूसरी चीज बता दूं मैं कि जब फ्रैक्चर होता है तो फेलियर हो गया वो। और फेलियर कैसा होता है? कप एंड कोन फेलियर होता है। यहां पे जो फेलियर होगा वो कैसा फेलियर होगा? कप एंड कोन। ये IIT JEE एडवांस में पूछा नहीं गया है, लेकिन पता नहीं भैया कब पूछ लिया जाए। तो कुछ ऐसा होता है, तो एक तो बनता है कप और एक बनता है कोन, ठीक है। तो इसको देख लो, ये कैसा फेलियर होता है इसका? कप एंड कोन फेलियर। क्यों होता है कप एंड कोन फेलियर? इसलिए होता है क्योंकि माइल्ड स्टील इज वीक इन शियर। माइल्ड स्टील इज वीक इन शियर, तो शियर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होता है। तो शियर स्ट्रेस कैसी होती है? टेंजेंशियल। तो ये देखो यहां पे टेंजेंशियली फेलियर हो रहा है बिल्कुल, तो कप एंड कोन फेलियर होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अरे फिर से फ्यूज तो नहीं उड़ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लो, मिलेंगे नहीं 11वीं की किताबों में। फेलियर कैसा है? कप एंड कोन, ठीक है। और माइल्ड स्टील इज वीक इन शियर। डी पॉइंट के बाद नेकिंग, डी से ई वाले रीजन में, ठीक है। गौरव गुप्ता, सर क्विज भी होता है, होती है क्या? हाँ क्विज भी, मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लिए। तो आप जस्ट वेट एंड वॉच एंड बी रेगुलर इन दी क्लासेस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि जो मेन कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो IIT JEE के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारा फ्री में अवेलेबल है, ठीक। सारी फैकल्टीज IITians हैं और सब बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं। हाँ सुरेखा, यंग्स मॉडुलस बताया था। अब देखो इसी का जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है यही तो इलास्टिक मॉडुलस है, यही तो यंग्स मॉडुलस है, ठीक। तो यही इलास्टिक मॉडुलस है, ई कहते हैं जनरली, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। क्लियर है?
तो अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है ये इस स्लाइड में है, इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये आपके काम आ जाएगी 11th में, आप जो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें काम आ जाएगी। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके 11th में बहुत काम आएगी, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। क्योंकि ये प्रॉब्लम जनरली 3 मार्क्स में आ जाती है, ठीक है। ये एक्सप्लेन दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये इसके पॉइंट्स हो गए कि ओ से ए में क्या होता है, ए से बी में क्या होता है, बी से सी में, सी से डी, डी टू ई। तो ठीक है गाइस, इसको कर लो फटाफट। और ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन गो टू दिस लिंक एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे न्यू सरप्राइजेज आएंगे, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड की जाएगी डेली क्लास की, जो क्लास होगी, ठीक है गाइस। जो भी क्लास में होगा उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और क्विजेज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सब मिलेंगे। तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टा सॉल्व अपने दोस्तों को फटाफट इस पे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करो, बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। और बहुत फाइन रिफाइंड फैकल्टीज़ यहाँ पे आपकी क्लासेस लेंगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो डोंट वरी, ठीक है गाइस। अब चलते हैं, 10:30 हो गया, अब निन्नी का टाइम हो गया, जो आप पूछ रहे थे कि निन्नी नहीं आती, अब आने लगी। तो अब चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। चलो चलते हैं अब, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।